हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने करे थे लेवल 1 में क्वेश्चन 1 टू लेकर 30 तक, और आज हम करेंगे 14 न्यू क्वेश्चंस करेंगे लेवल 2 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, लाइक नीट जेई। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which of the following properties is not shown by NO? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो NO शो नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है शो? NO। तो पहला आ रहा है इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, इट्स डायमैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो NO2 सॉल्व करते हैं हम, सॉरी NO। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? N के होते कितने? 7, ऑक्सीजन के 8, तो आ रहे 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एमओटी अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये होता है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz ग्रेटर देन पाई 2px बराबर 2py। अगर हम इस पे इलेक्ट्रॉन फिल करें, क्या करें? इलेक्ट्रॉन फिल, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ये क्वेश्चन कई टॉपिक से मिलके, वैसे एमओटी का भी यूज है पहले 2 पॉइंट्स में। तो देखो 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 2 4 6 8 10 11 12 13 14। नेक्स्ट इसके बाद आता है, आगे की सीरीज यूज हो रही है तो हम आगे का लिख रहे हैं, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो चुके हैं, 2 4 8 2 4 6 8 10 11 12 13 14। एंड 15 इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा स्टेबिलिटी के लिए? Z में। किसमें आएगा? Z में। 15th जो इलेक्ट्रॉन है वो लाई करेगा सिग्मा स्टार 2pz। अब बताओ ये यहाँ पर क्यों नहीं आया? हम पढ़ के आए एमओटी में, अगर देखो 2px बराबर होता है 2py पाई वाले, अगर y में x में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो आपको y में भी फिल करने पड़ेगा ड्यू टू स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल। या तो दोनों में एक एक भरो, या दोनों में दो दो, या दोनों में फिल ही नहीं करने। तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा स्टेबिलिटी की वजह से? सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे 2.5 आएगा, चेक कर रहे हैं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। आज हम जो 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन, उसे वैसे पूरे डिटेल में सॉल्व करके ही करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप देखकर भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। लास्ट जो क्लास है उस लेक्चर को जरूर करना, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस करे थे केमिकल बॉन्डिंग के, और अब हम कर रहे हैं 40 क्वेश्चन इसमें। तो बॉन्डिंग में कौन कौन से जो बिना स्टार वाले होते हैं? 2 4 6 8 10, कितने? 10। और एंटी बॉन्डिंग में 2 4 एंड 1 5 5। तो बताओ कितना आया? 5 आए 2 2.5 2.5। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। तो हमें बस ये पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय NO। पहली प्रॉपर्टी तो ये शो कर रहा है, नॉट शो। अगर आता है सेकंड, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक नहीं, ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें देखो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, और डायमैग्नेटिक होता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। दिस इज पैरामैग्नेटिक। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, आंसर यहीं पे आ चुका है। तो आंसर हमारा बी है, इनकरेक्ट, ठीक है। एमओटी का क्वेश्चन है, देखो ये पैरामैग्नेटिक होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो बी है, गलत वाला पहचानना था बी। आगे भी देख लेते हैं, लिखा है इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। हाँ, NO और CO न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाता है। सी और डी भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज बी, इनकरेक्ट ऑप्शन इज बी। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है बी एमओटी का, इसे नोट करें। हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
इन क्वेश्चंस को कर लेना, नीट जेईई के आपके लगभग सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इस बार भी एमओटी का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी पूछी है, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है स्टेबिलिटी का। तो हमें स्पीशीज जो है क्या दिया है, C2, Li2, O2 पॉजिटिव एंड हीलियम पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव। तो सबका एमओटी ड्रॉ करो और स्टेबिलिटी बताओ, किसकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिनको नहीं पता स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। किसके प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें क्या बताना है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर ही बताना है। क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले देखो C2 है, सेकंड है लिथियम 2, हीलियम प्लस और ऑक्सीजन का अलग से निकाल लेंगे, O2 पॉजिटिव। ऐसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन पॉजिटिव, इसके ट्रिक से भी बताया हुआ है, वो वापस याद दिलाते हैं। देखो कार्बन 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 12, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s ग्रेटर देन सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s। आगे होता है पाई 2px बराबर पाई 2py। इसको भी रब कर लेते हैं आपसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये कॉपी कर लेता हूं नीचे, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करना, C2 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 2 4 6 8 10 एंड 12। ऑक्सीजन को भी अलग से करेंगे 12। तो हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मींस बॉन्ड ऑर्डर। तो 1 बाय 1 बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं इसका निकालूं, फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग ए। ठीक, बॉन्डिंग में कौन से, जो नॉर्मल वाले होते हैं जैसे कि 1s या 2s, एंटी बॉन्डिंग जो स्टार्स वाले होते हैं। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8। तो ये आया हाफ बॉन्डिंग 8 माइनस 4। देखो एंटी बॉन्डिंग में ये रहे सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 1s, ये एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितना बचा 8 माइनस 4, 4 बाई 2 2। पहले का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2, सेकंड का अगर बॉन्ड ऑर्डर बात करें हम, तो लिथियम 2 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 2 4 6। आगे की जरूरत भी नहीं है लिखने की, ये तो कॉपी कराता है इसलिए ऊपर से आ गया। ठीक है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है एमओटी के अकॉर्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्डिंग में 4 है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग। इन सभी क्वेश्चंस करने से पहले आपको पूरा लेक्चर्स वीडियो देखनी पड़ेगी, एमओटी पूरे चैप्टर की डाली हुई है, वहां से वीडियो करो, उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बॉन्डिंग में कितना है 4 और एंटी बॉन्डिंग में 2, तो कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। एंड हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव रब कर देते हैं जो यूज नहीं है। हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव का मतलब कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के 2 होते हैं, 2 हीलियम के 4, एक पॉजिटिव मतलब 3, 2 एंड 1 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हीलियम पॉजिटिव। इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, 2 माइनस 1 1 बाय 2 0.5, कितना है 0.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया हमने, अभी तक 3 का निकाल लिया, किसका, C2 Li2 He2 पॉजिटिव। अब बचा है O2 का, किसका बचा है, O2 का। O2 की या तो पूरी सीरीज ड्रॉ कर लो, O2 पॉजिटिव, या फिर मैंने ट्रिक भी बताई थी, अगर वीडियो देखी होगी तो 14 15 16 17 18 जिनका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर ये 14 की, देखो 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ये जो मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे और एटॉमिक नंबर लिखे 14 15 16 17 18। ये बॉन्ड ऑर्डर जो 14 का होता है वो 3 होता है ऑलवेज। कितना होता है 3, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है उनका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब याद करने की ट्रिक क्या है, आप 0.5 कम करते चले जाओ, 2.5
2, 1.5 एंड 1। जैसे हम 0.5 कम करते चले गए, जैसे ही हम 0.5 कम करते चले गए, इसी टाइप से नीचे करते जाओ। अब बताओ O2 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 पॉजिटिव कितना है? 15। तो 15 का आंसर कितना है? 2.5। 15 का कितना है? 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है डायरेक्ट 2.5, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5। तो बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव का 2.5, पहले O2 पॉजिटिव का है सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, करेक्ट ऑर्डर पूछा, ठीक है। सबसे ज्यादा, उससे कम किसका है? 0.5, 1 या 2, ये रहा। C2 का कितना आ रहा है? 2। कितना आ रहा है? 2। उससे कम किसका है? इन दोनों में देख लो, ये रहा लिथियम 2 का 1 है और हीलियम 2 पॉजिटिव का कितना आ रहा है? 0.5। तो लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, लिथियम 2, एंड हीलियम 2 पॉजिटिव का आ रहा है 0.5। तो ये जो भी ऑर्डर है वो आंसर करेक्ट। तो सबसे ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑर्डर है? ये रहा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग में अगर मैं लिखूं तो ये रहा, देखो हीलियम पॉजिटिव, Li2, C2, O2 पॉजिटिव। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये ऑर्डर है किसका? स्टेबिलिटी का। तो मोर स्टेबल हीलियम पॉजिटिव टू लिथियम कार्बन एंड O2 पॉजिटिव। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ट्रिक से भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट से भी और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से भी। तो ये क्वेश्चन था हमारा एमओटी का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। जितना अच्छा बॉन्ड दो एटम के बीच में उतनी अच्छी स्टेबिलिटी, या जितना ज्यादा बॉन्ड उतनी अच्छी स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें? O2 पॉजिटिव, कितना? 2.5। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। 4 कंपाउंड दे रखे, इनमें से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? तो कोवेलेंट कैरेक्टर, फजान रूल भी पढ़ के आए हम। कोवेलेंट कैरेक्टर तो देखो पहले यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है? FeCl3 से 3 पॉजिटिव है। अगला है बी ऑप्शन है SnCl2 3 पॉजिटिव। फोर पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव। SnCl2 है, मैंने मुझे लगा 4 है, ठीक है। AlCl3 कितना पॉजिटिव है? +3। एंड नेक्स्ट है MgCl2, कितने क्लोरीन है? 2। तो इस पे कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? चार्ज ऑन कैटायन। याद रखना, इसकी भी वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। जो कोवेलेंट कैरेक्टर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन, या और बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। अभी हम कैटायन की यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि एनाइन तीनों में क्या है? सेम है, क्लोरीन, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। अब यहाँ पे देखा जाए, देखो पहले तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का चार्ज Fe और Al से छोटा है। कौन कौन बचा है? FeCl3 एंड AlCl3, 3 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास 3 क्लोरीन है। छोटी क्लास में करके आए हो, देखो ऐसा -1 +3 FeCl3। तो यहीं से पता चल जाता है Fe के पास कितना चार्ज है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? ये तो पता चल गया, 2 तो हट गए, एलिमिनेट कर गए 2। अब इन दोनों में 50-50, किसके पॉसिबिलिटीज ज्यादा है? किसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है? तो आंसर सामने लिखा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज के अकॉर्डिंग तो दोनों सेम है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। जितना बड़ा साइज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही छोटा। तो बताओ इन दोनों में साइज किसका बड़ा है? Fe3 पॉजिटिव। किसका बड़ा है? Fe3 पॉजिटिव। इसका कैटायन का साइज बड़ा है, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर छोटा है, क्योंकि Fe नीचे लाई करता है पीरियोडिक टेबल में और एल्यूमिनियम
किसमें, थर्ड पीरियड में, और वो आगे लाई करते हैं। तो आंसर AlCl3, क्योंकि AlCl3 का साइज क्या है, Fe+3 के कंपेयर में आयरन का। देखो एल्यूमिनियम का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू आयरन, तो छोटा साइज, एल्यूमिनियम का छोटा साइज है तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, तो आंसर क्या है, सी। तो जो एल्यूमिनियम पे चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज भी देखा जाए, चार्ज भी कितना है +3, और साइज भी देखा जाए तो स्मॉल, तो डोमिनेट और ज्यादा कौन कर रहा है, AlCl3। AlCl3 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोवलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। तो इसे नोट करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ n एटम इन NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव आर रिस्पेक्टिवली। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है इन तीनों स्पीसीज के लिए, NO2 पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव। याद होगा हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक भी करी थी और कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन करा था। तो ट्रिक में क्या बोलती थी कि अगर पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो 5 होते हैं नाइट्रोजन के, और कितने ऑक्सीजन है 3 इंटू में 6, माइनस का मतलब एक गेन कर रहा है, तो कितना हो गया 3 6 18 और 6 24। फिर ट्रिक बताई थी अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो, 8 से 56 तक, 8 टू 56 तक लाई करते हैं, तो उनको किससे डिवाइड करना पड़ता है, किससे डिवाइड करते हैं 8 से। अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 से लेकर 56 तक लाई करें, 8 से लेकर 56 तक, तो उनको किससे डिवाइड करते हैं 8 से। तो ये इस रेंज में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, इसके लिए आप लेक्चर जाके देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन का, वहां समझ आ जाएगा। तो 8 3 जा 24, ट्रिक डाली है। तो 3 का मतलब एक S यूज हो रहा है और बचे हुए 2 P। 4 होता तो एक S 3 P, 5 होता तो एक S 3 P, अगला नंबर D का। अगर मैं इसकी क्या पूछा था क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। तो ऑर्डर चलो अभी तो नहीं, अगला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी भी निकाले। तो देखो 5 2 इंटू में 6 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा 2 6 12, 12 और 4 16। किस रेंज में आ रहा है 8 से 56, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 जा 16। ये ट्रिक डाली हुई है, वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो कितना आया, एक S एक P, टोटल कितने आ रहे हैं, दो में से मतलब पहला S फिल करते हैं, S लिखते हैं, फिर दूसरा P लिखते हैं, P भी तीनों हो जाए तो फिर बारी आती है D की। ठीक है, इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। और नेक्स्ट ये तो sp3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 4 इंटू में 1, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 8। ठीक है, तो किस मैंने बोला था 8 से ऊपर, 8 के बाद और 56 तक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको किससे डिवाइड करते हैं 8 से। 2 से लेकर 8 तक जो होते हैं, मैंने लिखा है ये ट्रिक, 2 से लेकर 8 तक उनको डिवाइड करते हैं 2 से, उनको डिवाइड करते हैं हम 2 से, सॉरी। तो 2 4 जा 8, एक S फिल कर दिया, बचे हुए 3 P3 होगा। अगर देखो ये 5 होता तो एक S P3 और बचा हुआ लास्ट D की बारी। तो ये हमने करा था हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे क्वेश्चन वहां पे करे हुए, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताओ जो भी करेक्ट आंसर कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 sp sp3, sp2 sp sp3। मैं दोबारा यहाँ पे बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रिक कॉन्सेप्ट सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको पहले देखो, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस ट्राई करना। नेक्स्ट 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 इन एलिन C3H4 the type S and hybridization of the carbon atom is, कुछ हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है, तो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है एलिन, इसका फॉर्मूला C3H4। इसको फॉर्मूला नहीं भी पता तो याद रखना, ये होता है CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एलिन का फॉर्मूला। अब बोला इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं पहला देखो तो ये sp2 से अटैच्ड है, सॉरी पहला देखो तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो मींस sp2, सिंगल से होता तो sp3, और ट्रिपल से होता तो sp। ये तो बेसिक सबको पता है, ये भी हो गया sp2। बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बीच वाला कार्बन,
ये बीच वाला मिडिल वाला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। sp मतलब क्यों, देखो इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। इसमें देखो क्यों, क्योंकि बोथ सिग्मा एंड पाई are equal participate in bond formation, कि देखो यहाँ पे दो सिग्मा और दो पाई है, सिग्मा किससे बनता है, एसएस ओवरलैपिंग, यस और नो, एसपी पीपी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो सिग्मा और पाई के अंदर जो दोनों बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई और एक सिग्मा एक पाई, तो इक्वल करेक्टर आ रहा है एस का भी और इक्वल करेक्टर आ रहा है पी का भी। पी पाई यहाँ पे बनता कैसे, साइड वाइज ओवरलैपिंग पे हाइब्रिडाइजेशन पे पढ़ के भी आए। देखो दो पाई बना रहे, चार में से दो पाई बना रहे, तो क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पी, और चार में से दो क्या बना रहे, सिग्मा एस। तो देखो कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे चार बॉन्ड है, 50% एस से बन रहा है और 50% पी से बन रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एसपी। 50% किससे बन रहा है, एस से, और 50% पी से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है एलिन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो 50% एस के से बनता है और 50% पी से, 50% एस से और 50% बी से, इसलिए जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, एसपी, क्या होगी, एसपी। और जब यहाँ पे पी का जो ओवरलैपिंग होती है वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये कराई हुई है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन याद रखना कि क्या होती है, एस पी, ठीक है, एस एंड पी। तो याद रखना यहाँ पे 50% क्या है, एस, 50% पी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में, 50% एस करेक्टर और 50% पी। तो बताओ मिडल वाले का ऑप्शन क्या है, आंसर एसपी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। तो sp एंड sp2, sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, थर्ड, ये फोर्थ था और ये है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पर। तो 6th क्वेश्चन, in which of the following pair of two species are isostructural? इनमें से दो स्पीसीज कौन सी है, कौन सा पेयर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल मींस जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, इनका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम, शेप क्या हो, सेम। तो इनमें से किसकी शेप सेम है, तो करते 1 by 1। पहला आ रहा है PCl4 पॉजिटिव, SiCl4। तो PCl4 पॉजिटिव VSEPR में कराया भी है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग का चार्ज, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आया बताओ, 8/2 4, 8/2 4। बॉन्ड पेयर में कितने गए और लोन पेयर में कितने गए, टोटल 4 है और 4 बॉन्ड भी बना रहा है, फास्फोरस के साथ 4 क्लोरीन है, तो टोटल के टोटल जो भी थे चारों बॉन्ड में चले गए, लोन पेयर कितना बचा, 0। VSEPR के वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 बॉन्ड पेयर हो तो शेप क्या हो जाती है, ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल। और यहाँ बात करें हम SiCl4 की, ये भी टेट्राहेड्रल बनाते हैं, आंसर फर्स्ट ही है। चेक कर लेते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 4 और सराउंडिंग का चार्ज -1 हो या +1, 1 लेते हैं, रूल मैंने लिखवाया भी हुआ, ट्रिक भी लिखवाई हुई है, और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 4। सल्फर के साथ 4 क्लोरीन और टोटल के टोटल किस में चले जाएंगे, बॉन्ड में। तो बताओ हाउ मेनी लोन पेयर्स, 0। तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, बोथ आर टेट्राहेड्रल, तो पहला जो पेयर है वो आइसोस्ट्रक्चरल है, क्यों, क्योंकि दोनों की शेप क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, सेम, टेट्राहेड्रल। और बात करें इनमें से कोई दूसरा भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि बी ऑप्शन क्या है, PF5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था, 5 + 5 सराउंडिंग का चार्ज डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 5। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, टोटल 5 है
और फास्फोरस 5 फ्लोरीन के साथ अटैच भी है, तो बॉन्ड कितने चले गए 5, तो लोन में कितने बचे, लोन पेयर में 0। तो क्या हुआ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री और शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप भी सेम, ठीक है। और इसका BrF5 करें, BrF5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें, ये सारे क्वेश्चन करे हुए VSEPR वाले लेक्चर में, तो 7 + 5 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आया गया 6 के लिए बॉन्ड पेयर कितने हो बताओ, और लोन पेयर देखो, ब्रोमाइन 5 फ्लोरीन के साथ है, तो 5 तो गए बॉन्ड में, 6 में से 5 बॉन्ड में चले गए, एक बचा लोन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल थी 6 के लिए, ऑक्टाहेड्रल होती है, बट जैसे ही एक लोन पेयर आ गया, जैसे ही एक लोन पेयर आया तो शेप क्या होगी, एक लोन पेयर आई तो शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल शेप सबको पता है, तो यहाँ पे दिख ही गया है, आगे ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और ये स्क्वायर पिरामिडल। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल है, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं था आइसोस्ट्रक्चरल, सेकंड सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस के लिए बताया था कि सेकंड नहीं है। इसी टाइप से थर्ड और फोर्थ भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है ए। क्या आ रहा है आंसर, ए। तो क्वेश्चन इजी था, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। तो ये कुछ स्पीसीज दे रखी है मॉलिक्यूल्स डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। SiCl4, देखो एक एक के स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमें पता है SiCl4 टेट्राहेड्रल होता है, नहीं भी पता तो VSEPR बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया, वहां से भी कर सकते हो। तो क्या आता है, SiCl4 बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। BF3 सबको पता है क्या बनाता है, ट्राइगोनल प्लेनर एंगल 120 डिग्री। BeCl2 लीनियर होता है, बहुत बार पढ़ लिया है, एंगल 180। S2O बेंट, एक 104 डिग्री। एंड SF6 ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में कई बार करे हैं, तो वहां पे पूरे डिटेल में बताया हुआ, वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल होते हैं ईच 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा किसका है, BeCl2, उससे सॉरी हाँ उससे कम है BF3, देन SiCl4 एंड वाटर एंड SF6। तो ये आंसर। तो BeCl2 का बॉन्ड एंगल 180, 120, 109 डिग्री, 104 एंड 90। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं भी पता तो लेक्चर में जाके स्ट्रक्चर देखें। तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द परसेंटेज ऑफ फ्री कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ग्रेफाइट एंड डायमंड आर रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज निकालना पीक कैरेक्टर का, किसमें, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो याद होगा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, पहले लेक्चर में करा है जब हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। लेयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है ग्रेफाइट, यस और नो, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग बनती है। और वहां पे लिखवाया भी था ये इसकी इंटरेक्शंस, 341 पिकोमीटर इनका डिस्टेंस होता है लेयर्स का। तो हमें यहाँ पे लेयर वेयर का डिस्टेंस तो करना ही नहीं है। अब वहां पे देखो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, जो ग्रेफाइट होता है ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद
3 another carbon atom. Each carbon atom is covalently bonded with 3 another carbon atom. कितने कार्बन से अटैच है? 3. और कौन सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे? ट्राइगोनल. क्या बना रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर. और एंगल क्या आ रहा है? 120. ठीक है, एंगल तो चलो बात की बात है, 120 तक बात की बात है. क्या आ रहा है यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन sp2. क्या आ रही है? sp2. क्या बन रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर. ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो यहाँ पे कितने से अटैच है? कार्बन 3 से. 3 मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डायमंड बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वो भी 3 डायमेंशन में. ऐसे चलता जाएगा नीचे. ठीक है, इस टाइप से क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल. और टेट्राहेड्रल मींस sp3. टेट्राहेड्रल मींस sp3. तो पूछा था पी कैरेक्टर कितना है. देखो इसमें पी कैरेक्टर कितना है? 75. 100 में से 3 हिस्से किसके? पी. टोटल देखो 4 पार्ट है, 4 में से 3 हिस्से पी के. तो 100 में से 3 हिस्से चले गए पी के, तो कितना हो गया? 75. और यहाँ पे देखो 100 को 3 में डिवाइड करो तो इसका कितना परसेंटेज आ रहा है? अप्रोक्स 67. 66 से 67. तो पी कैरेक्टर इसमें कितना है? 67. तो बताओ ऑप्शन 67 एंड 75. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. तो याद रखने, पहले ही लेक्चर में पढ़ा है हमने इंट्रोडक्शन, जिसमें हम केमिकल और आयनिक कोऑर्डिनेशन की बॉन्ड के बारे में पढ़ा है. एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, लेयर फॉर्मेशन बनाता है. हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है. उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर कहलाता है. और इस लेयर स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेफाइट एक स्लिपरी टच फील होता है, जिसकी वजह से इसको सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज करा जाता है. ये वहां पे लिखा भी हुआ है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इसे नोट करो. तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. तो क्वेश्चन अच्छा था, वैसे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आया. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. तो ये कुछ मैच द फॉलोइंग है एंड द लिस्ट बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, पहले में दे रखा है स्पीसीज, सेकंड में बॉन्ड ऑर्डर, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. कुछ स्पीसीज है, कुछ उनके बॉन्ड ऑर्डर्स है, आंसर बताने. तो इसकी ट्रिक अभी पीछे भी बताई थी, दोबारा भी देख लेते हम. तो ट्रिक याद करने का देख लो, ये ट्रिक है 14, 15, 16, 17, 18, 13, 12, 11 एंड 10. जो 14 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3. ये इलेक्ट्रॉन्स बोल लो इनको, इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोले या एटॉमिक नंबर. ये 0.5 कम करते चलो, बस याद रखना 14 का क्या होता है? 3. 0.5 कम करते चलो, 2.5, 2, 1.5, 1. ऊपर भी 0.5 कम करते जाओ, 2.5, 2, 1.5, 1. अब हमें कौन कौन दे रखा है? नाइट्रोजन दे रखा है पहला. कौन सा दे रखा है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का कितना होता है? N2 का 14. तो यहीं पे लिख दो क्या? चलो यहीं सॉल्व करते हैं. N2 का होता है 14 एटॉमिक नंबर, O2 का 16, F2 का 18 और O2 पॉजिटिव मतलब 16 में से चला गया 15. तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर 14 का कितना है? 3. तो इसका 3 डायरेक्ट मैच कर रहे हैं. ये रहा N2 का 3, 16 वाले का 2, 16 वाले का 2. नेक्स्ट उसके बाद 18 वाले का 18 का होता है 1. तो अलग कलर से लिख दो. एंड 15 वाले का ये रहा 2.5. तो ये ट्रिक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है. हाँ, बट ट्रिक याद है तो ये देख कर ही आंसर हो जाएगा. तो हमें दिख रहा है जो ए है, ए का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4, और जो बी है उसका आ रहा है 2, और जो सी है उसका आ रहा है 1, एंड जो डी है उसका आ रहा है 3rd. तो 4, 1, 2, 3, 4 1 है, सॉरी 4 2 1 3, 4 1 4 2 1 3, 4 2 1 3. ये ऑप्शन 4 2 1 3, 4 2 1 3. तो ऑप्शन नंबर ए इज
करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एमओटी का क्वेश्चन है, पूरी सीरीज बनाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक याद रख लेना, ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक। ये भी एमओटी के लेक्चर में बताई हुई है लास्ट में, तो इसे नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9th। तो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन आराम से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, कौन कौन सी स्पीसीज है यहाँ पे टोटल? O2 है, N2 है, O2 पॉजिटिव है, N2 नेगेटिव है। ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन है। सी में क्या है? O2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, एंड डी में O2 नेगेटिव एंड N2 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इनके एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो O2 पे 16 होते हैं, N2 पे 14, O2 पॉजिटिव 15, N2 नेगेटिव कितना हुआ? 15। O2 नेगेटिव 17, N2 पॉजिटिव 13, O2 नेगेटिव कितना? 17, N2 नेगेटिव 15। तो आंसर यहाँ पर दिख ही रहा है, क्या है आंसर? ये रहा सेकंड वाला पेड़। चलो देख लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13, 12। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। 0.5 कम कर लो, 2। यहाँ पे 0.5 फिर कम करते जाओ, 2, 1.5, 1। ठीक है, तो देख लो ये 1 बाय 1 अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर भी लिखूं, यहाँ पर 1 बाय 1 बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लिखें, तो पहले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 16 का 2, इसका 3, O2 पॉजिटिव 15 का 2.5, 15 का 2.5, 17 का 1.5, N2 पॉजिटिव 13 का 2.5, O2 नेगेटिव का 17 का 1.5 एंड 15 का 2.5, 15 का 2.5। तो देखो इन दोनों जो बी है, इनका एटॉमिक नंबर भी 15 है और बॉन्ड ऑर्डर 2.5 देख के पता चल रहा था, तब भी यहाँ पे करा दिया। ठीक है, एक एक का। तो किसका सेम है, क्या पता अगले क्वेश्चन में ये भी आ जाए कभी कि किसका डिफरेंट सेम नहीं है, वो सेलेक्ट करो। ठीक है, तो किसका सेम है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है, इसे नोट करें, नेक्स्ट करते हैं। ये 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट करते हैं 11th में। क्वेश्चन नंबर 11 in a series ethane, ethylene and acetylene, ethane, ethylene and acetylene, the CH bond energy is, बताओ। इथेन जो कि सिंगल बॉन्डेड होता है, ये इथेन, इथाइलिन, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्डेड, बाकी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम है? नहीं। तो हमें क्या पूछा है? द सीरीज इथेन, इथाइलिन एंड एसिटिलीन, द CH बॉन्ड एनर्जी इज द सेम इन ऑल 3 कंपाउंड्स। गलत। ग्रेटेस्ट इन एसिटिलीन, ठीक। ग्रेटेस्ट इन इथाइलिन, डबल बॉन्ड के तो कम होती है ट्रिपल से, एंड ग्रेटेस्ट इन इथेन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड, एसिटिलीन, जो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और अल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन जिसका ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो आंसर एसिटिलीन, तो आंसर एसिटिलीन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, आंसर आया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, in which of the following pair both the species have same hybridization? इनमें से किस स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन सेम है? तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो NH3, याद है ट्रिक होती है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 × 1 कितना है? 8। 8 तक की रेंज को किससे डिवाइड करते हैं? 8 तक को 2 से डिवाइड करते हैं, 4 आ गया।
तो टोटल कितना आ रहा है 4, जिसमें से एक है अगली नंबर आया P का sp3। तो ट्रिक कराई हुई है, एक लेक्चर पूरा डाला है। यहाँ पे PS3 फॉस्फिन की अगर हम बात करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसकी भी sp3 आएगी, प्लस 3 इंटू में 1, तो कितना आ गया 8, सेम 8 है, तो इसकी भी आंसर क्या है sp3। तो आंसर पहला ही आ चुका है करेक्ट। किस पेयर की सेम है, ऑप्शन नंबर 1 सेम है। और यहाँ पे तो दिख भी रहा है डिफरेंट डिफरेंट है, ये sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ये टेट्राहेड्रल sp3, ठीक है। इसी टाइप से इनकी तो अभी करिए डायमंड और ग्रेफाइट की। डायमंड की क्या होती है sp3, ग्रेफाइट की अभी पीछे करिए sp2। तो इनकी भी डिफरेंट है, XeF4 एंड XeO4, दोनों की क्या है डिफरेंट डिफरेंट। तो किसका सेम है, A NH3 एंड PS3, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which of the following rules about resonance is correct। अब रेजोनेंस की कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उनमें से पूछा कि कौन सा रूल जो रेजोनेंस का करेक्ट है। पहला आ रहा है फर्स्ट, यहाँ पे the relative position of all atoms in canonical forms can different। जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनती है रेजोनेंस में, उनमें क्या एटम्स की जो पोजीशन है वो क्या है डिफरेंट है, नहीं, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेशन चेंज होती है, एटम अपनी जगह पर ही रहते हैं। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड बोला था सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल स्ट्रक्चर्स, द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल स्ट्रक्चर। तो बताओ सभी स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड और पेयर्ड स्ट्रक्चर सेम होते हैं, हाँ सेम होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। रेजोनेंस के चाहे कितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हो, उसमें अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड बनता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हम पढ़ के आए, डीलोकलाइज करेंगे तो देखो एक बनता है पाई बॉन्ड और एक टूटता है। एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे कि हम ओजोन का पढ़ के आए थे, तो इसका अगर हम रेजोनेंस जब बनाते हैं देख लेना, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, सेम टाइम पे ये आ गया, तो ऑक्सीजन ये हो गया डबल बॉन्ड। तो देखो पहला पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स इन कैनोनिकल फॉर्म, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और अगला होता है ये जो तीन उससे रिप्रेजेंट करते हैं हाइब्रिड, ये रेजोनेंस में कराया हुआ है। तो देखो एटम अपनी जगह पर है, या सुनो इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, पाई बॉन्ड बनता है टूटता है, एटम अपनी जगह पे रहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट। थर्ड की बात करें द एनर्जी ऑफ ईच स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सभी स्ट्रक्चर की एनर्जी सेम होती है, स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। लाइक चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, लाइक चार्जेस सेम चार्ज प्रेजेंट होगा एडजेसेंट एटम पे, ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। तो पहले सेकंड स्टेटमेंट द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल स्ट्रक्चर, देखो इसमें भी 3 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी देखो 12 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड है। द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं रेजोनेंस में। तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन है बी। ये अच्छा क्वेश्चन था रेजोनेंस का, क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें से किसका जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिड NH4 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल होता है, चलो करके देख लेते हैं। पहला NH4 पॉजिटिव, तो ट्रिक कराई हुई है इन सब की लेक्चर में। NH4 पॉजिटिव टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 4 into में 1, प्लस का मतलब 1 चला गया, तो कितना बचा 8, किस रेंज में आएगा 2 की में, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, 4 में से 1 s में गया, बचे हुए तीनों p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। bf3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है जो कि होता है sp2। pcl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d। sf6 ऑक्टाहेड्रल होता है sp3d2। और ये ई ऑप्शन क्या है XeF4, इसका देख लेते हैं करके। XeF4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शायद ये भी sp3 आएगा, 8 4 into में 1, ठीक है 4 into में 1 8, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, 4 into में 7, 4 7 जा 28 8 36, XeF4 था ना, हाँ ठीक है, 4 7 जा 28 8 36, तो 8 की रेंज में आ रहा है 36।
8 4 जा 32, तो कितना आया 4, फिर किससे डिवाइड होगा, 2 से 2 2 जा 4, तो ये आ रहा है sp3d2। टोटल 6 है ना, एक s p3 4 हो गए, बचे हुए 2 d2, sp3d2। चेक भी कर लेते हैं, 8 4 1 12, ठीक है। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp3 से पहले किया, मुझे लगा आगे भी होगा कोई ऑप्शन, ठीक है फर्स्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ए जो है NH4 पॉजिटिव जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है sp3, कितनी आ रही है sp3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 चेक कर लिया करो सबका, ताकि क्या पता अगली बार किसी दूसरे एग्जाम में किसी और का पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉन्ड एंगल इन NF3, the bond angle in NF3 102 is smaller than the NH3, this is because, अच्छा तो NF3 ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, इसका कितना बॉन्ड एंगल है 102 डिग्री, और अगला NH3 इसका बॉन्ड एंगल कितना है 160 डिग्री, कितना है 160 डिग्री। तो बताओ किसका बॉन्ड एंगल, दे तो इन्होंने रखा है कि इसका ज्यादा इसका कम, रीजन पूछा ऐसा क्यों, रीजन पूछा ऐसा क्यों, कुछ स्टेटमेंट लिखे तो पहले समझते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा और क्यों कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इसके लिए भी ट्रिक कराई हुई है याद करने की कि फ्लोरीन के 4.5 कम करते चलो, 3.5 3 2.5 एंड 2। तो इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट लेक्चर भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, उसमें ट्रिक भी समझाई हुई है इसकी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या क्या यूज है, फ्लोरीन यूज है और हाइड्रोजन होता है 2.1। तो ये यूज हो रहा है। अब पहले करते हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। अब बताओ फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहां खींचेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यस और नो। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो बताओ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ फ्लोरीन खींच रहा है, तो यहाँ पे जो रिपल्शन है, सही से समझना, फिगर को थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसे रब करके। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन 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 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। फ्लोरीन बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आ गया, गैप ज्यादा है या कम, बढ़ गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो, बट उतना नहीं होगा जितना इस केस में। यहाँ पे रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम। अगर ये रिपल्शन ज्यादा होता तो बॉन्ड ज्यादा होता। देखो उस केस में क्या है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। किसकी तरफ, नाइट्रोजन। तो एक तरह से देखा जाए तो एकदम पास पास आ गया, क्या आ गया, पास पास। और पास पास अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ रहे तो उनमें रिपल्शन हो जाएगी और ये बॉन्ड एक्सपेंड कर जाएगा, ये बॉन्ड एक्सपेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो दूर दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि एंगल जा रहा है कितना, नीचे 109 डिग्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो नीचे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम। उस केस में क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन की वजह से एंगल बढ़ गया है, इसलिए NH3 का एंगल ज्यादा है। तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिपल्शन का है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन कंपेयर टू द हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं। लार्ज साइज ऑफ नाइट्रोजन नहीं, अपोजिट पोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन इन 2 मॉलिक्यूल्स, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो नाइट्रोजन की अपोजिट पोलैरिटी, इस वाले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन से जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्लोरीन खींच रहा है, और उस वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन खुद खींच रहा है। तो अपोजिट पोलैरिटी आ रही है दोनों स्ट्रक्चर में, नाइट्रोजन की अपोजिट पोलैरिटी आ रही है दोनों स्ट्रक्चर में। स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन ऐसा कोई रोल यहाँ पे है नहीं। तो क्या रहा, अपोजिट पोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन इन 2 मॉलिक्यूल, या फिर ऑप्शन दे सकते थे कि
ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, ऐसे करके। तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज या पोलैरिटी का ऑप्शन होगा वही इसमें करेक्ट है। तो दोबारा देख लेना, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं तो रिपल्शन कम, वहां पे इलेक्ट्रॉन पास जा रहे हैं तो रिपल्शन ज्यादा, एंगल ज्यादा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 16, इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी वही बॉन्ड ऑर्डर बताना है इनमें। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या क्या है, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 एंड O2 पॉजिटिव, बस यही है। तो इसका हो गया एटॉमिक नंबर 11, सॉरी 18, 17, 16, 15। और हमें पता है जो 14 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। 15, 16, 17, 18 का कितना होगा, 0.5 कम करते चलो, 2.5 2, 1.5 1। तो आंसर ये आ गया डायरेक्ट। तो आंसर क्या है, 18 का 1, 17 का 1.5, 16 का 2, 2.5। तो कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, सबसे ज्यादा किसका है, O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, उसके बाद O2, उसके बाद O2 नेगेटिव 1.5, O2 नेगेटिव 1.5। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। तो याद रखना, ट्रिक याद रखना, एमओटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा बॉन्ड ऑर्डर टाइप, तो देखकर एक क्या 10-15 सेकंड में, 1 मिनट से ही पहले हो जाएगा, 10-15 सेकंड के अंदर आप सोल्व करके बता दोगे कि आंसर क्या है, क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन अ केमिकल चेंजेस PCl3 प्लस Cl2 के साथ मिलकर PCl5 बना रहा है, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ फास्फोरस चेंजेस फ्रॉम। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी चेंज हो रही है, ये इंडेक्स में भी क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग के बैक एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन। तो PCl3 क्लोरीन के साथ मिलकर PCl5 बना रहा है, ठीक है। PCl5 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3d, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो PCl3 की कितनी होती है, ये भी पता तो देख लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या सुनो, फास्फोरस 3 इंटू 1 नहीं, 5 प्लस 3 इंटू में 7, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं ना, 3 इंटू में 7 तो कितना, 3 समझा 21, 26। तो 3 समझा 21 एंड 5 कितना हो गया 26। किस रेंज में आ रहा है, सेकंड वाला, सेकंड मतलब 8 से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 8 से ही डिवाइड करते हैं 56 तक के। तो 8 3 जा 24, कितना बचा 2, इसको किससे डिवाइड करोगे, फिर 2 से, 2 1 जा 2, टोटल कितना आ रहा है 4 मतलब एक एस बचे हुए, पी की बारी, अगला P3। तो sp3 से किस पे जा रहा है, sp3d, तो sp3 से sp3d, चेयर डी ऑप्शन, sp3 से sp3d, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। तो PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और PCl5 की तो पता ही है, हर बार करते हैं sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, specify the coordination geometry around the hybridization of nitrogen and boron in the 1:1 complex of BF3 and NS3। ठीक है, तो BF3 और NS3 ये भी बैक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक्स में भी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो करते हैं, देखो BF3 इस टाइप से क्वेश्चन है, वो NS3 इससे मिलता जुलता क्वेश्चन फर्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन में भी करा है पहले 30 में, उसमें कुछ और पूछा था, उसमें से पूछा था फॉर्मेशन, यहाँ पे पूछी है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बनता है NS3.BF3, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो BF3 है इसके साथ NH3 क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कैसे, NH3 के पास क्या, एक लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर बोरॉन को देखें, बोरॉन के साथ मिलकर क्या बना देगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये बन जाता है NH3 और ये बना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दिया है नाइट्रोजन ने किसके साथ, बोरॉन, तो ये हो गया BF3। तो क्वेश्चन पूछा था 1:1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल, तो कौन सी इसकी वो बतानी है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ,
इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 सारे सिंगल बॉन्ड sp3 किसकी चेंज हुई है देखो NH4 तो सॉरी NH3 तो पहले भी sp3 था, ये अभी भी नाइट्रोजन यहाँ पे sp3 है, बट ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर पहले sp2 शो कर रहा था, ट्राइगोनल प्लेनर sp2, बट अब एक बॉन्ड और बन गया नाइट्रोजन के साथ, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, टोटल कितने हो गए 4 बॉन्ड, ये एरो गलत लिख गया, ठीक है एरो गलत लिख गया था, टोटल क्या हो गया 4 बॉन्ड, 1 2 3 एक चौथा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड हो गए, चारों सिंगल कितना sp3, तो बोथ sp3 here नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल sp3 और वहां पे बोरॉन भी अब टेट्राहेड्रल है sp3। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, क्वेश्चन नंबर 18 था, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, तो इस बार द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर बताना है कार्बन का CO3 2 नेगेटिव में, CO3 2 नेगेटिव, तो करते सॉल्व। हाँ इसके लिए एक नया फॉर्मूला देखो, जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल स्ट्रक्चर, ये ट्रिक भी बोल लो या फॉर्मूला बोल लो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ all resonating structures, all resonating या resonance structures, ठीक है all resonance structure। अब ये क्या बोल रहे हैं, क्या फॉर्मूला देखो, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर ऐसे पूछा जाए कि बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ CO3 2 नेगेटिव का, तो कैसे निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर CO3 2 नेगेटिव का, देखो ये होता है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर रेजोनेंस क्या होता है कि यही कि देखो ये जो बॉन्ड है ये वो यहाँ पे टूटेगा और ये यहाँ पे बन जाएगा, रेजोनेंस बना रहे क्या, यस और नो, तो ये हो जाएगा C, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा कि ये गया यहाँ पर, ये वापस ये बना रहा है क्लासेस में, तो रेजोनेंस कितने बन रहे हैं इसके, तो वो फॉर्मूला बोल क्या रहा है वो देखते हैं, नेगेटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबको पता है जो कि किसके बनते हैं CO3 2 नेगेटिव। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, कोई भी 2 एटम ले लो, मान लो मैं इन 2 एटम को ले लूं, इन 2 को इस तरफ कोई भी ले सकते हो, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं सारे, देखो यहाँ पे बन रहा है 1, यहाँ पे बन रहे हैं कितने 2 और वहां पे बन रहा है 1, तो टोटल कितने हो गए 4। इसी एक ही डायरेक्शन में देखना, यहाँ पे भी कितने बन रहे हैं, यहाँ पे भी कोई 2 एटम ले लो आप, तो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर बोलता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल स्ट्रक्चर्स, तो कितने हैं टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 1 4, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस कितना है 3, कितना आ गया आंसर यहाँ 4/3 1.33 1.33, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो याद रखना बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए कभी भी, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी बोल सकते हो या ट्रिक भी, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, रेजोनेंस जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे उससे डिवाइड करना होता है, और किसी एक डायरेक्शन में टोटल कितने बॉन्ड्स हैं वो वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 4/3 जिसका आंसर है 1.33, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, इसे नोट करो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये फॉर्मूला लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, द मॉलिक्यूल विच हैज पिरामिडल शेप, किस मॉलिक्यूल की पिरामिडल शेप है इसमें से, तो बताओ किसकी है, एक एक करके करते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पहला SO3 का कर रहे हैं हम, SO3 को, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, याद होगा VSEPR में बताया भी गया था कि चार्ज -1 मतलब 1 से बड़ा है, -1 -2 हो या -3 या +3 हो, तो सबको क्या लेता हम 0 डिवाइडेड बाय 2,
आप चाहे VSEPR वाला लेक्चर देख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आंसर लिखा भी हुआ है। ये तो जब जस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ गया 6/3 6/2 3। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, तो सारे बॉन्ड में चले गए, लोन पेयर तो 0 बचेंगे क्योंकि 3 सराउंडिंग एटम है। तो 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है पिरामिडल ट्राइगोनल, सॉरी पिरामिडल पूछा ना, तो यहाँ पे तो ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है। 3 के लिए ज्योमेट्री क्या आ रही है यहाँ पे ट्राइगोनल, मुझे लगा ट्राइगोनल पिरामिडल प्लेनर लिखा है, ट्राइगोनल प्लेनर, पहले तो ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है तो सेम। अब आता है PCl3, क्या आता है PCl3, पहला ऑप्शन नहीं है, हमें पूछा था पिरामिडल, पिरामिडल कौन है, नेक्स्ट आ रहा है PCl3, नेक्स्ट इज PCl3। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये VSEPR से निकाल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला और ट्रिक है वो अलग है, VSEPR का फॉर्मूला अलग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 फास्फोरस पे प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 4। तो आंसर यहीं पे दिख रहा है 4। देखो कितने बॉन्ड पेयर है, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, फास्फोरस एंड इन बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन 3। फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड है 3, क्योंकि फास्फोरस के साथ 3 क्या है क्लोरीन, 3 तो चले गए बॉन्ड पेयर में, 4 में टोटल में से 3 चले गए बॉन्ड पेयर में, तो लोन पेयर में कितना बचा 1। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है 4 के लिए टेट्राहेड्रल, पर जैसे ही एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल सिमिलर स्ट्रक्चर NH3 NF3 उन सब का, तो जिसकी शेप क्या होगी ये Cl Cl Cl, ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट पिरामिडल, डायरेक्ट है। अब VSEPR हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ सकते हो, एक हाइब्रिडाइजेशन VSEPR MUT, उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस है, उसी से आते ज्यादातर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 NH4 पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव, तो बॉन्ड एंगल्स बताना है हमें, क्या बताना है बॉन्ड एंगल्स, तो चलो सॉल्व करते से। NH3 पहला आ रहा है NH3, ठीक है NH3, ठीक है, सारे हाइब्रिडाइजेशन सबकी ही sp3 टेट्राहेड्रल है, तो लोन पेयर, हाँ लोन पेयर निकालते, चलो ठीक है, पहले शेप ड्रॉ करते हैं सबकी। पहला है देखो NH3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस चार्ज इन सराउंडिंग एटम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 4। तो कितने बॉन्ड में गए, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 3, 3 तो चले गए बॉन्ड में, तो बताओ हाउ मेनी लोन पेयर, 4 में से 3 बॉन्ड में गए, तो लोन पेयर बचा यहाँ पर 1, लोन पेयर बचा 1। NH3 टेट्राहेड्रल होता है, 4 के लिए टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री, और शेप क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेप की अगर बात करूं एक लोन पेयर आ गया, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट आ रहा है NH4 पॉजिटिव, इसकी भी अगर मैं शेप ड्रॉ करूं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, हाइड्रोजन पे चार्ज 1 और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, डिवाइडेड बाय 2, कितना बचा 8/2 4। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स 4, कि 4 हाइड्रोजन है, तो लोन पेयर कितने बचे हैं, टोटल 4 में चले गए तो लोन पेयर बचे 0, ठीक है लोन पेयर 0। तो ये सब कराए हुए VSEPR वाले टॉपिक में और हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में, वहां पर से जाकर भी देख सकते हो, तो ये डायरेक्ट कर लोगे, पर अभी भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 4। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 बॉन्ड पेयर में चले गए और 2 लोन पेयर में, ठीक है। तब 4 बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, हम पढ़ के आए हैं क्या होती है टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है, शेप भी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर 2 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर आ गए, तो क्या हो गया शेप बैंड शेप, 2 लाइन पे की वजह से बैंड शेप। देखो चारों ही टेट्राहेड्रल है,
चारों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पर तब भी बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा और किसका कम? देखा जाए तो NH4 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, NH4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। NH3 में एक लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गई, जो कि ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। और NH2 में क्या है? NH2 में क्या है? दो बॉन्ड है और दो लोन पेयर। लोन पेयर को मैं वाइट से लिख रहा हूँ यहाँ पर, दो लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इसमें, उससे कम इसमें। तो बताओ इसमें, देखो इसमें रिपल्शन ज्यादा है, ऊपर रिपल्शन ज्यादा है, ये रिपल्शन ज्यादा होती है ना लोन पेयर की, पर क्या है एप्लीकेशन ऑफ VSEPR में, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सो द बॉन्ड एंगल रिड्यूस। कितना रिड्यूस हो जाता है बैंड में? लगभग 104 तक पहुंच जाता है। तो सबसे कम एंगल, उससे ज्यादा। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो सारा एंगल 109 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल NH4 का है, NH4 पॉजिटिव वाले का, NH4 पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा। देखो डायरेक्ट भी कर सकते तो सिर्फ एक शेप बना के दिखाइए कि कितने लोन पेयर आए हैं। NH2 नेगेटिव में दो लोन पेयर, रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड का एंगल रिड्यूस हो जाएगा। NH3 में रिपल्शन कम है, हल्का सा बढ़ जाएगा। उधर लोन पेयर है ही नहीं, सबसे ज्यादा एंगल NH4 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 22, molecular shape of SF4Cl4 and HCF4 are the same with 204 लोन पेयर्स बताने हैं। पहला आता है SF4, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे क्वेश्चन है लेक्चर में डायरेक्ट 6 + 4 * में 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सराउंडिंग का चार्ज करो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया? 5। कितने बॉन्ड बना रहे हैं सल्फर? 4, की 4 फ्लोरीन है। लोन पेयर में कितना बचा? 1। 5 के लिए होती है ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप क्या हो जाती है? अगर एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आ जाती है शीशो, ठीक है। वैसे शेप बतानी थी, जैसे लोन पेयर, एक लोन पेयर आ गया। नेक्स्ट CF4, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1 हो या प्लस, सॉरी -1 हो +1 हो, 1 ही लेते हैं। -2 + 2 को 0, -3 + 3 को 0 कराया, डिवाइडेड बाय 2, कितना गया? 4। 4 बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो लोन पेयर कितने चले गए? 0, कि टोटल में से चारों बॉन्ड में चले गए, लोन पेयर 0। नेक्स्ट आता है HCF4, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 + 4 * में 1। सेंट्रल एटम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन का 8 होता है, नोबल गैस। फ्लोरीन का चार्ज -1 होता है, इसलिए 1 लेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कितना है? 6। कितने बॉन्ड में चले गए? 4 चले गए, 4 है लोन पेयर में 2। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर किस पे है? देखो HCF4 पे कितने? 1, CF4 पे 0, HCF4 पे 2, 1 0 2, 1 0 एंड 2 लोन पेयर। तो आंसर ये रहा 1 0 2। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आ रहा है, दोबारा आ रहा है, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में इथेन, इथाइलिन, एसिटिलीन एंड बेंजीन। तो हाइब्रिडाइजेशन बुक दे रखी है, देखो इथेन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इथेन क्या होती है? इथेन में sp3 सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड में इथाइलिन में sp2, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड की sp। नेक्स्ट आ रहा है बेंजीन, बेंजीन ईच कार्बन sp2। तो ऑप्शन में क्या था? 2sp। अच्छा बताने भी कितने कितने कार्बन है? 2, 2sp3, 2sp2, 2sp, 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन की sp2। तो कौन सा ऑप्शन करेगा? अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। चलो ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, डायरेक्ट ऑप्शन साइड कट हो गए होंगे गलती से। तो बताओ किसका आंसर क्या है? इथेन का, इथेन का आ रहा है 2sp3, थैलिन का 2sp2, इसका आ रहा है 2sp एंड 6।
तो ए का आंसर है 3, बी का है 4, सी का है 1 एंड डी का आंसर इज डी का है सेकंड। तो 3 4 1 2 ऑप्शन, ठीक है 3 4 1 2 ऑप्शन शायद है ही नहीं इसमें, तो आंसर ये है इसका मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स रिजल्ट in the changes of hybridization, out of the following conversions result in the changes of hybridization। इससे ये बन रहा है हर किसी में, देखो NH3 से NH4 पॉजिटिव बन रहा है, वाटर से वाटर 3 पॉजिटिव, CH4 से C2H6, BF3 से BF4 नेगेटिव, BF3 से BF4 नेगेटिव, ये गलती से हो रहा है। तो बोला कि बताओ इनमें से किसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, किस पेयर में। तो एक एक पेयर की करनी पड़ेगी हमें, एक एक पेयर की। तो सॉल्व करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं फर्स्ट, तो किस पेयर की चेंज हो रही है तो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट NH3 NH4 पॉजिटिव, अभी अभी पीछे भी पढ़ के आएगी, दोनों ही क्या होते हैं sp3 क्या इसमें चेंज हो रही है, नहीं, दोनों ही क्या होती है sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। दूसरा करते हैं वाटर, दूसरा आता है वाटर भी क्या होती है sp3 S3 पॉजिटिव भी sp3। नहीं आती तो दोबारा बता देता हूँ, इनमें से करके देखो। ऐसे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इंटू में 1, ऑक्सीजन के होते हैं 6, 8 तक की रेंज को हम किससे डिवाइड करते हैं 2, और 8 से ऊपर वाले सबको 8 से, तो 2 4 जा 8, 4 है पहले एस की बारी, फिर पी की बारी 3, 5 होता तो डी 1 आ जाता, 6 होता तो D2, 7 होता तो D3, ठीक है सेम एज इट इज 3 6 कितना हो गया 9, 9 में से 1 चला गया 8 के लिए फिर दोबारा sp3। अगला आता है CH4 C2H6, दोनों सिंगल बॉन्डेड होता है, ये मिथेन है ये इथेन है, दोनों ही क्या है सिंगल बॉन्डेड sp3। तो ऑप्शन लास्ट ही है और सॉल्व भी करते हैं। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर sp2 होता है, और ट्रिक से भी निकालना है BF3 को, तो वो भी कर लेते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम बोरॉन कितना होता है 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 इंटू में 7 कितना हो गया 24। बताओ किस रेंज में आता है 24, 8 से ऊपर वाला सारा 8 में, 8 3 जा 24, 3 की 3 है तो 1 एस बचे हुए 2, ठीक है। BF3 तो sp2 है, BF4 नेगेटिव sp3 होता है, BF4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल sp3। कैसे देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 प्लस 4 इंटू में 7, और माइनस का मतलब 1 आ गया इलेक्ट्रॉन, तो 7 4 जा 28 और 4 32, 8 से 56 की रेंज में, तो 8 से डिवाइड करेंगे, टिक लिखवा रखी है, 8 4 जा 32, तो बताओ कितना आ गई 4 मतलब एस, अगला नंबर पी का sp3। तो किस में चेंज हो रहा है, ये sp2 से sp3 में। तो ये पूछा था किसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है किस पेयर में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 25 पर। ये था 24, अब आ रहा है 25। इनमें से आइडेंटिफाई करना है टी शेप किसकी है। VF3 पीछे भी पढ़ा है, कई बार पढ़ लिया, अभी इससे पिछला अभी भी पढ़ के आए। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, NH3 अमोनिया पिरामिडल होता है, ठीक है। NF3 भी बिल्कुल सेम होता है, पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल के भी सेम, ट्राइगोनल पिरामिडल, लिख भी दो ये लो, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है दोनों का, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, दोनों के लिए लिख दिया। ClF3 आंसर यही है। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग का चार्ज, फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1, जिसे हम 1 लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कितने फ्लोरीन है 3, कितने 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 5। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने क्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन, तो 3 तो गए बॉन्ड में, बचे हुए 2 किस में चले गए
लोन पेयर में। तो ज्योमेट्री 5 के लिए तो होती है ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ये सारे क्वेश्चन लेक्चर में सारे A to Z। और 2 अगर लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाती है टी शेप। अगर एक लोन पेयर होता तो सी शो, और 3 होते तो लीनियर टी शेप। तो टी शेप ये रही, बना के भी दिखा दें। फ्लोरीन 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 और 2 लोन पेयर, ये टी शेप। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लेते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी टी ही लग रहा है। PCl3, हाँ 5 3 10, हाँ ये भी टी शेप है। तासीना टी नहीं है, सॉरी, ये ट्राइगोनल पेयर है। 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करें, एक लोन पेयर, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसका आएगा ये ट्राइगोनल पिरामिडल, 5 3 8, ठीक है 2 1। इसका भी आएगा सेम ये वाला PCl3 ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ऑप्शन टी शेप किसकी है? टी शेप ये ClF3 टी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following molecule has least dipole moment? किसका डाइपोल मोमेंट सबसे लीस्ट है? तो याद होगा जो सिमेट्री होते हैं, ये फर्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन में भी करे हमने, उसमें भी करे थे डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन। जो सिमेट्री होते हैं वो नॉन पोलर, और जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। डी डिब है। तो कौन सिमेट्री है? वाटर क्या सिमेट्री है? नहीं, 2 लोन पेयर होते हैं। BF2, हाँ सिमेट्री है, हाँ लीनियर है, लीनियर। अगला NH3 सिमेट्री है, नहीं, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, अनसिमेट्री है। NF3 भी अनसिमेट्री। सिमेट्री होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे बॉन्ड ही हो, सारे बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर ना हो। देखो इसमें लोन पेयर था, ये सिमेट्री नहीं है, ये भी सिमेट्री नहीं है, ये भी सिमेट्री नहीं है। और अगला बात करें BF3, सिमेट्री है, सारे क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। जो सिमेट्री होते हैं वो नॉन पोलर, उन्हें नॉन पोलर बोलते हैं, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0, नेट डाइपोल मोमेंट 0। तो ऑप्शन बी एंड ई करेक्ट है इसका। ठीक है, इसमें मोर देन वन आंसर टाइप, बी एंड ई, कि ये दोनों सिमेट्री नॉन पोलर होते हैं जो 0 डाइपोल मोमेंट। लेवल फर्स्ट में जो 30 क्वेश्चन थे उसमें भी हमने डाइपोल मोमेंट के 2-3 क्वेश्चन करे, उसमें भी बताया हुआ कि सिमेट्री अनसिमेट्री। अगर वो पार्ट कराए तो ये तो देख के ही कर दोगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। किस स्पीसीज में नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन है? तो 1 बाय 1 करते हैं। ट्रिक होती है हमारी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने। नाइट्रोजन का कितना होता है? 5, ऑक्सीजन 2 into में 6। VSEPR में चार्ज लेते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 6 12 एंड 5 17, एक 16। किसकी रेंज में आ रहा है? 8 से ऊपर वाले को सबको किससे डिवाइड करते हैं? 8 से। तो करा 8 2 जा 16, पहले आंसर आ गया। 2 का मतलब एक है, अगली बारी आई बी की, तो SP फर्स्ट ही आंसर है, आगे करने की जरूरत नहीं, बाकी बार बार कर रहे हैं हमने बहुत हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, SP हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, MOT का क्वेश्चन है ये भी। स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज Li2 नेगेटिव एंड Li2 पॉजिटिव। स्टेबिलिटी बताना है। स्टेबिलिटी मींस बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पीछे करा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो पहले MOT लिखते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज है? Li2 मींस 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s। इतना ही यूज होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कितनी बार लिखना है? ये 3 बार लिख लेते हैं। तो लिथियम 2 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 4 6, यस और नो। और दूसरी बात करें हम लिथियम सेकंड कौन सा है? 2 नेगेटिव मींस 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 1 7। लास्ट आ रहा है लिथियम टू पॉजिटिव मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 2 4 1 5। तो हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है फॉर्मूला हाफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में बताओ कितने, 2 और 2 4, कितने 4 - 2, ये आ गया 1, सेकंड का बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें देखो बॉन्डिंग में 2 4, 4 - 3, 0.5, 1/2.5। नेक्स्ट आ रहा है देखो 2 और 1 3, 3 - 2, बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग 3 और एंटी बॉन्डिंग 2। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो कितना आया, ये भी 0.5। अब यहाँ पर 2 के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, देखो सबसे ज्यादा तो आ रहा है लिथियम 2 का, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, लिथियम 2 का। कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1, तो सबसे ज्यादा तो लिथियम 2 का है। अब आता है इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में से किसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। तो देख लो यहाँ पर आंसर, किसका ज्यादा होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, सेम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो किसका ज्यादा है, Li2 नेगेटिव या Li2 पॉजिटिव। तो देख लो Li2 नेगेटिव और Li2 पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो Li2 नेगेटिव की, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, और इसमें एंटी बॉन्डिंग में कितने 2। जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतनी स्टेबिलिटी कम होती है, उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर मैं इसमें बात करूं Li2 नेगेटिव, Li2 नेगेटिव कंटेन कितने 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज लेस स्टेबल। किसके कंपेयर में, जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है और इसके पास एंटी बॉन्डिंग में 2 है, ठीक है। देयरफॉर इट इज लेस स्टेबल देन Li2 पॉजिटिव। याद रखना एंटी बॉन्डिंग क्या कौन सा होता है, अनस्टेबल वाले, ठीक है, लीस्ट स्टेबल बोल सकते हैं, अनस्टेबल। तो जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम थे, बट जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा वो कम स्टेबल है। तो कम स्टेबल कौन हुआ, लिथियम नेगेटिव, लिथियम नेगेटिव, लिथियम 2 नेगेटिव। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ उन दोनों में, लिथियम 2 नेगेटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव में, लिथियम 2 पॉजिटिव। तो ऑप्शन कौन सा है, लिथियम 2 पॉजिटिव नेगेटिव। तो सी आंसर इज करेक्ट। देखो ये लिथियम 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव एंड लिथियम 2। ये इंपॉर्टेंट है, सही से याद रखना। कभी भी अगर बॉन्ड ऑर्डर एमओटी में सेम आ रहा है ऐसे इस क्वेश्चन टाइप में, तो आप क्या चेक करोगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा उतना लेस स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा उतना लेस स्टेबल, उतना लेस स्टेबल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, द पोलराइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग एनायंस। तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसमें होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। साइज भी बोल लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और चार्ज ऑन एनायन। तो बताओ किसका चार्ज ज्यादा है, तो नॉर्मल से सबसे ज्यादा चार्ज किसका है एनायन में, N3 नेगेटिव। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। साइज की बात करें तो सारे के सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबका साइज लगभग सेम सही है, ठीक है। बट इसके पास चार्ज की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है इन दोनों के कंपेयर में। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजिंग। तो हमने पढ़ा भी वैसे भी, तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन। तो एनायन तीनों में से कौन बड़ा है, यही बड़ा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एंटर करे नाइट्रोजन में तो रिपल्शन हुआ है अमंगस्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज का अगर वैल्यू देखे तो भी नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, और अगर साइज की बात करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया, रिपल्शन कम हुई, इसमें 2 आए, रिपल्शन ज्यादा, और इसमें 3 आए, रिपल्शन और ज्यादा। साइज भी सी का बड़ा है, तो पोलराइजिंग उतना ही बड़ा। तो हम बढ़ के भी आए क्योंकि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा हुई, N3 नेगेटिव। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 30। सी अ बॉन्ड ऑर्डर इन परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव।
ये होता है परक्लोरेट आयन। तो बॉन्ड ऑर्डर जो भी पीछे पड़ के आया, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स? अभी अभी बताया, पीछे भी कराया सेम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये अभी अभी पीछे फॉर्मूला पड़ा है CO3 2 नेगेटिव वाला, जिसमें 1.33 आया है। तो पर क्लोरेट ClO4 नेगेटिव, तो इसका रेजोनेंस बना सकते हो, ये जरूरत नहीं है इतना बड़ा। इसका स्ट्रक्चर है, चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। देखो ये सिंगल बॉन्ड एक बार इस पे जाएगा, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार तो उस पे है ही, एक बार राइट में चला जाएगा, एक बार लेफ्ट, एक बार नीचे। तो अगले तीन स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड है वो ये बनेंगे। अगला रेजोनेंस क्या बनेगा? एक बार देखो ऐसे चला जाएगा, उससे अगले में यस और नो, तो बिल्कुल इजी ऐसे पैसे बना के दिखा रहे हैं। उससे अगले में लेफ्ट में चला जाएगा सिंगल, बस लोन पे डाल लेना। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पे? चार। कितने बन रहे हैं? चार। अब देखो फॉर्मूला ये क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, कोई भी दो एटम्स ले लो, बॉन्ड बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो एटम ले लो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया मैंने, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, इसी डायरेक्शन में सारे देख लो, ठीक है। तो कितने बताओ कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 7। और टोटल रेजोनेंस कितने? 4। तो 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, ठीक है। किससे डिवाइड करते हैं? जितने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बनाने की भी जरूरत नहीं थी, रेजोनेंस पता है, अगले सब में कितना आ रहा है, डबल वही आएगा, तब भी बना के दिखा दिया। तो कितना है? 1.7। जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, ये सारे ही आते हैं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 31, in which of the following pair of molecule ion both have species are likely to exist are not likely to exist? इनमें से कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती? कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती? अगर एमओटी पढ़ा हो तो देख के भी आंसर बता सकते हो, अगर जिसने एमओटी पढ़ा है। हीलियम 2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हीलियम 2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। हीलियम 2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। बॉन्ड ऑर्डर अभी अभी निकालना सिखाया, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सबका बॉन्ड ऑर्डर आएगा इससे अगर आप निकालोगे, बट उन दोनों पेयर का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो करते हैं, देखो उन दोनों का ही कर लेते हैं। तो करते हैं, मैं कर रहा हूं पहले ये He2 हीलियम 2, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 और 2 4, आगे का तो भरा ही नहीं। हीलियम 2 कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन, कितने? 4, एक हीलियम पे 2, 2 हीलियम पे 4। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, तो कितना आया? 2 - 2 0। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो स्पीसीज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हीलियम 2 जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो S2 पॉजिटिव देख लो, S2 पॉजिटिव का मतलब है 0, वो पहले से ही 0, तो बॉन्ड ऑर्डर तो हुआ ही नहीं, ये भी 0, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी सारी एग्जिस्ट करेगी, जैसे S2 नेगेटिव करके देखते हैं। कितने? S2 नेगेटिव का मतलब है 3, हाइड्रोजन 2 होता है, नेगेटिव मतलब 3, ये सारा कराया हुआ है क्लासेस में। अगर लेक्चर देखो 2 1 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? कुछ आएगा हाफ, बॉन्डिंग में कितना है? बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, तो बॉन्डिंग में कितना है टोटल? 2 और एंटी बॉन्डिंग में 1, तो आगे 0.5। बाकी सबका आएगा 0.5 1 1.5, उस पेयर का नहीं आएगा, तो ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32,
इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। इस बार फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन है, ये फॉर्मल इनका निकालना है। चार्जेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक एक करके सबका बताना है फॉर्मल चार्ज। पहला निकालता है पहला एटम का। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले का निकालना, ठीक है, पहले नाइट्रोजन का कितना होता है 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें नॉन बॉन्डिंग कितने 1 2 3 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, फॉर्मूला होता है माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 4, तो कितना आ गया 5 माइनस 4 माइनस 2, तो 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है 2 4 जा, ठीक है। पहला मतलब दो तो कट गया, ये तो कट गया, पहला माइनस बना रहा है। दूसरा निकालते हैं, बीच वाला है नाइट्रोजन का। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग में कितना है, एक भी नहीं है नॉन बॉन्डिंग में 0, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 5, ये कितना आया माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइनस 1 प्लस 1। अगला करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन था, इजी था ये तो क्वेश्चन करे हुए, ये भी फॉर्मल चार्ज वाली वीडियो में कई क्वेश्चन करे थे। नेक्स्ट 33 डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन है, नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। तो याद रखना नॉन जीरो कौन शो करते हैं, कौन अनसिमेट्री। लेवल 1 वाले में भी करें डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चन, और जीरो कौन करते हैं सिमेट्री मॉलिक्यूल, अभी पीछे भी कराता है क्वेश्चन। तो इन सब में हमें पूछा नॉन जीरो अनसिमेट्री, वाटर है अनसिमेट्री, क्यों कि वाटर के पास दो तो लोन पेयर है और दो बोन पेयर, जिसपे लोन पेयर बोन पेयर दोनों हो वो अनसिमेट्री। बाकी सारे देख लो, CCl4 की बात करें ये सब जीरो, टेट्राहेड्रल सिमेट्री, CO2 लीनियर, और ये तो वैसी सिमेट्री है, दोनों ही पैरा पे हैं, पैरा कंपाउंड सिमेट्री। और इसमें रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, cos 180 होगा तब भी जाएगा 0, तो नॉन जीरो वाटर, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट डायपोल मूवमेंट के तो इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं देख कर ही। 34 Which of the following species is diamagnetic in nature? इनमें से डायमैग्नेटिक कौन है, तो ये तो MOT ही बनानी पड़ेगी, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, 2-3 बार बार लिखने से अच्छा। तो बताओ किसका, सॉरी करते हैं। पहला लिख रहे हैं अच्छी 2 पॉजिटिव, अच्छी 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन 3 2 1, पहला क्या है पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। S2 2 इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर, ये डायमैग्नेटिक आ गया। तो डाई बताना था, आगे का भी देख ही लो। S2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन, S2 पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या है पैरा, क्योंकि सिंगल है, ये भी पैरा है। और S2 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन 2 and 1, ये भी एक सिंगल है तो पैरा, तो डायमैग्नेटिक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये रहा डायमैग्नेटिक। और पूछा जाए तो पैरामैग्नेटिक कौन है, तो A C और D पैरामैग्नेटिक है, A C D और क्या है पैरामैग्नेटिक, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था MOT से। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 40 क्वेश्चन करेंगे हम, पहले ही बोल देता, जहाँ पे 14 होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ClC, चलो क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल इन 1 1 2, अच्छा ये कंपाउंड दे रखा है रिस्पेक्टिवली विल बी, तो कंपाउंड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर है 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथेन, दो कार्बन है, इथेन मतलब 1 1 पे और 2 2 पे क्या है इथीन है, इथीन तो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, सही से बनाते फिर से, इथीन है इथीन, तो 1 1 पे और
2 पे क्लोरीन लगा हुआ है, 1 पे और 2 पे क्लोरीन लगा है। दूसरा टेट्राक्लोरोमीथेन, एक कार्बन है, इस पे 4 क्लोरीन। तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है अब तो। सो पूछा है क्या, एंगल्स, कार्बन सॉरी क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 डबल बॉन्ड, और बॉन्ड एंगल कितना होता है sp2 ट्राइगोनल प्लेन 120। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल sp3, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री। तो कुछ नहीं था इसमें तो 120 109 120 109 बी ऑप्शन इज, अच्छा रिस्पेक्टिवली पूछा ना, तो पहला इथीन वाला उसमें 120 है, तो ओके याद रखना 120 एंड 109, 109 120 मत कर देना, पहला स्ट्रक्चर हमारा इथीन वाला है। तो 120 109, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 था ये आ रहा है 36। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF5, IF5 क्या शेप होगी और क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। तो IF5 कैसे भी निकाल लो, देख लो हाइब्रिडाइजेशन निकाले, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 5 इंटू में इसके वैलेंस है 7, 7 5 35 42, 8 से 56 की जितनी भी रेंज होगी, 8 से ऊपर से, ठीक है 9 से 56, 8 के बाद वाला, तो सबको 8 से डिवाइड करते हैं, रूल लिखवा रखा है 8 समझा नहीं, 8 5 जा 40 35, कितने बचा 2 2 1 जा 2, sp3 d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3 d2 ऑक्टाहेड्रल। अच्छा शेप भी पूछिए तो ठीक है, sp3 d2 कौन है, sp3 d2, तो पूरी शेप बना लेते VSE बार से लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आंसर ये रहा, यही दिख रहा है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है 6 के लिए स्क्वायर पिरामिडल और कोई है भी नहीं, सीसो ट्राइगोनल तब भी बनाते हैं VSE प्यार से। तो VSE प्यार के अकॉर्डिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, 5 फ्लोरीन है, फ्लोरीन के सराउंडिंग में एक होता है -1, तो +1 लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो कितना बचा 7 5 12 2 6, तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, IF7 कितने बॉन्ड है 5, 6 में से 5 बॉन्ड में चले गए, तो लोन में कितने बचे 1, 6 के लिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल यहीं से हो जाएगा पूरा सॉल्व। तो एक लोन पेयर आ गया, ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर आ जाए तो स्क्वायर पिरामिडल, तो देख के ही पता चल रहा था बट सोल्व करके दिखाना है तब भी प्रैक्टिस। स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर पिरामिडल शेप कैसी होती है, ये 5 फ्लोरीन 3 4 फ्लोरीन है, एक एरा फ्लोरीन और एक तरफ लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। तो यहां से ही बता सकते देखो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होता है क्या sp3 d2, और यहां से भी पता ही चल रहा था ये रहा ऑक्टाहेड्रल, देखो sp3 d2, ऑक्टाहेड्रल की सिर्फ यही है, बाकी सारे पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, जो कि गलत ही लिखा हुआ है, पेंटागोनल अच्छा पिरामिडल है, पेंटागोनल पिरामिडल है, ठीक है वो तो ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल कौन सा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ऑक्टाहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन ये sp3 d2। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। अब आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट और जेईई के लिए। तो यहाँ पे पूछा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इज अ पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंटेन बॉन्ड एंगल्स। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7 हमने पढ़ा भी था, जैसे IF7, तो ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये पेंटागोनल, ठीक है ये I, चलो बॉन्ड ही बना लेते हैं डॉट डॉट, और दो क्या होते हैं ऊपर नीचे, एक ऊपर मतलब एक्सियल वाले, एक ऊपर होता है, मान लो ये पेंटागन है, ऐसा पेंटागन, एक बॉन्ड नीचे और एक ऊपर, ये कराया भी हुआ है, ठीक है ये एक्सियल वाले होते हैं, ये होता है 90 डिग्री इसके साथ, वो सारे
72, ठीक है। इक्वेटोरियल यहाँ पे कितने होते हैं 72, ठीक है। 90 और 72 तो ठीक है। अब ऊपर वाला एक्सियल नीचे वाले एक्सियल के साथ कितने के एंगल बना रहा है, ये पूरा बना रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ 180, ठीक है। 3 एंगल दे रखे हैं। 90 72 तो पता है, ये 90 72 तो इसमें भी आ रहा है, देखो 90 72, 90 एक्सियल वाले और इक्वेटोरियल वाले वो पांचों 72, ठीक है। 90 72 तो 2 में आ रहे हैं, बट यहाँ पे एक एंगल वो दे रखा 120 और 180। ये कौन से कि ये पूरा एक्सियल, मान लो एक ये था हमारा पेंटागन, एक बॉन्ड ऊपर था एक नीचे, इस पेंटागन को मैं हटा दूं तो एक ऊपर था और एक नीचे, क्या सुनो, इनका एंगल कितना है 180 डिग्री, इनका एंगल कितना है 180 डिग्री, और इनका साइड वालों के साथ था 90 डिग्री एक्सियल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है 90 180 एंड 72, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट से नोट करें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आ रहा है लाइकली बॉन्ड एंगल्स ऑफ SF4 मॉलिक्यूल आर। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स किसका SF4 मॉलिक्यूल चेक करते हैं, SF4, ठीक है। SF4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग का चार्ज डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 5। कितने बॉन्ड में गए 5 में से 4, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, ये सब करा रखा है, कितने गए 4, और बचा कितना लोन पेयर में 5 में से 4 बॉन्ड में चले गए तो लोन पेयर 1, लोन पेयर इज 1। तो ज्योमेट्री 5 के लिए तो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सही से देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड शेप होती है, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाती है शीशो, ये बहुत बार करा है, बट यहाँ पे देखो अलग क्या है यहाँ पर, तो दिख रहा है शीशो शेप, सही से देखना, ये फ्लोरीन 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 और ये एक लोन पेयर, ठीक है। हमें पता है जो एक्सियल वाले होते हैं कितने होते हैं, जनरली एक्सियल वाले होते कितने 90, कितने होते हैं 90 डिग्री, और जो ये इक्वेटोरियल वाले होते हैं ये कितना होता है इक्वेटोरियल 120, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं ऐसा, ठीक है। 90 120 तो है ही नहीं कोई ऑप्शन, ठीक है, 90 120 है ही नहीं कोई ऑप्शन। तो यहाँ पे सही से देखना, अब ये लोन पेयर क्या करेगा रिपेल करेगा, कौन सी रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यस और नो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये इसको यहाँ पे क्या करेगा रिपेल, क्या करेगा रिपेल। जो 90 थे वो हल्का सा नीचे आ जाएंगे, यस और नो, वो हल्के से क्या हो जाएंगे नीचे, 90 से थोड़े से कम हो जाएंगे, 90 से स्लाइटली लेसर देन कौन सा है 89, ठीक है। ये 90 से कम हो गए, कितना हो गया 89, और उसके वजह से ये जो अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी, ये जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली ये है हमारी बॉन्ड पेयर, इस पे भी इफेक्ट आएगा, ये भी थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा, कितना आता है 120, 120 से कम हो जाएगा, 120 से कौन सा कम है मेरा 117, तो दोनों एंगल कम हो जाएंगे, वो 90 से थोड़ा कम हो जाएगा, वो 120 से, क्यों, दिस इज ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा तो ये एंगल नीचे रिड्यूस होंगे, जो 90 थे वो 89 हो गया, और जो 120 थे वो स्लाइटली और लेसर देन हो गया 117। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ा दे रखा एंगल 90 से, ये तो वैसे ही हट गया दोनों, ठीक है। ये क्यों नहीं हुआ, ये तो 45 कोई एंगल ही नहीं है, ऑप्शन 90 से कम 89 हो गया, वो 120 से कम 117, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप से पूछे गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 39 पर। क्या बोला, इनकरेक्ट मैचिंग, इनकरेक्ट मैचिंग, हाँ, अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग, पहला ही इनकरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो H2O लीनियरली बैंड होता है, बच्चे को पता है H2O क्या होता है बैंड, SO2 भी बैंड होता है, ठीक है, पहला इनकरेक्ट हो गया।
और वी शेप CS2 SnCl2, ठीक है, वी शेप सी शोप अभी पड़ी है पीछे SF4 TeCl4 एंड टी शेप ClF3 पीछे पड़ के आया अभी, पहले ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये तो देख के पता चल गया। H2O क्या होता है, बेंट होता है लीनियर नहीं, तो पहला ही इनकरेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इस लेवल 2 का। फिर इसके बाद अगला लेवल देखते हैं, लेवल 3 में हम अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, असर्शन रीजन टाइप, इंटीग्रेटेड एंड मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस जब भी आएगा वो लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 40 ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। तो 40 क्वेश्चन ये 35 इन दोनों को प्रैक्टिस कर लो, आपकी केमिकल बॉन्डिंग के सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी हर टाइप की। तो क्वेश्चन नंबर 40, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट बी सेम एज दैट इज द अदर 3। तो इन सब की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और किसकी बिल्कुल अलग आ रही है, ठीक है, सेम नहीं आ रही, वो बताना है। SF4 पीछे बनाया, SF4 ट्राइगोनल, अभी देखो SF4 ये रहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, sp3d। नहीं भी पता तो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, sp3d। I3 नेगेटिव, ये भी sp3d होता है। PCl5 ये भी sp3d होता है। निकाल के भी दिखा दो, अभी उस पर आते हैं, पहले दिखा देते हैं I3 नेगेटिव, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 7 जा और माइनस का मतलब एक आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना आयोडीन है, 7, 3 7 21 22, किसकी रेंज में आ रहा है, 8 की में, 8 2 जा 16, बचा कितना 6, 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया ये टोटल 2 3 5, 5 मतलब sp3d। अब ये देखो अगर इसका निकालें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, करे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस ग्रुप का है, Sb 15 ग्रुप 5 प्लस 6 इंटू में 7 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 6 7 जा 42 और 8 42 और 6 48, 56 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से डिवाइड होता है, उससे ऊपर का कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, हुआ तो कर लेंगे। 8 6 जा 48, तो बताओ 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक S 3 गए P में, अब कितने बचे, देखो 4 यूज हो गए, 4 ऑर्बिटल यूज हो गए, बचे हो किसकी बारी, D की। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये अकेला मतलब sp3d2 है, बाकी सारे क्या है sp3d, sp3d। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, जो कि मैच नहीं कर रहा बाकी सारे ऑप्शन से। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन लेवल 2 में जो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग के करे। तो अब इसके बाद भी है क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन नंबर 41 मान लो, ये होमवर्क के लिए आप इसे नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका ऑर्डर क्या है क्वेश्चन नंबर 41 का। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड शेप ऑफ सम मॉलिक्यूल आर गिवन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और मैच द फॉलोइंग करके बताना कि किसकी क्या शेप है। और एक और क्वेश्चन इसके बाद, ये इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करो और बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आ रहा है 42, इसी टाइप का क्वेश्चन है 42, एग्जाम में आते हैं बहुत, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें भी हमें बताना मैच द फॉलोइंग और वहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर, शेप ड्रॉ करो सबकी और बताओ किसके पास कितने लोन पेयर्स हैं। और दोनों क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताना। अब हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए बाय, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताना। और इसी तरह से हमारी और वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे यूट्यूब पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाय।